हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सबको स्वागत है एक नए वीडियो में। अभी मैं जिस हॉलिडे डेस्टिनेशन के बारे में आपको बताने वाला हूँ, वो हॉलिडे डेस्टिनेशन समहाउ छोटा हो या बड़ा हो या बूढ़ा हो, कभी ना कभी आपको तो लगा ही होगा कि मुझे इस हॉलिडे डेस्टिनेशन में जाना है। क्योंकि हर इंडियंस का बचपन से लेके बुढ़ापे तक ये हॉलिडे डेस्टिनेशन को विजिट करना तो बनता ही है। ठीक है। और इस हॉलिडे डेस्टिनेशन के बारे में बहुत सारे दोस्तों के बीच में झगड़ा भी होता है। जैसे आपको पता है, मेरे दोस्तों के साथ तो बहुत बार हुआ है कि चलो यहाँ चलते हैं, फिर एंड में वो होता ही नहीं है। दैट नेवर हैपेंस एक्चुअली। हम आज बात कर रहे हैं सबसे मोस्ट टॉक्ड हॉलिडे डेस्टिनेशन इन इंडिया, दैट इज गोवा। जी हाँ, आज हम बात करेंगे गोवा के बारे में। इससे पहले मैंने नॉर्थ गोवा के ऊपर एक वीडियो दिया था। होपफुली आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो मैं आई बटन में उसको टैग कर दूंगा, जरूर देखिएगा। अभी नॉर्थ गोवा हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, जिसका पहला वीडियो ऑलरेडी आ चुका है। दूसरा वीडियो इस वीडियो के बाद मैं अपलोड करने वाला हूं। तो आप लोग सोच रहे होंगे नॉर्थ गोवा एक्सप्लोरेशन का वीडियो आ चुका है, फिर अचानक से मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ। देखिए, ये वीडियो बेसिकली मैं बात करूंगा, अगर आप गोवा जाना चाहते हो या गोवा एज एन हॉलिडे डेस्टिनेशन आपका ऑप्शन है, तो आपको क्या क्या चीज जानना चाहिए। अगर आप गोवा जा रहे हो तो कहाँ जाओगे, कैसे जाओगे, कहाँ रहोगे और क्या क्या देखोगे, और ये सब करने में आपका कितना खर्चा होगा। ठीक है। तो ये वीडियो सिर्फ यही सब चीजों के अराउंड रहेगा, और बाकी कोई भी चीज में इसमें बात नहीं करने वाला हूं। ठीक है। सो दैट क्या होगा ना, आप अगर गोवा जाने के लिए सोच रहे हो, कोई भी हॉलिडे आया है, कुछ लॉन्ग वीकेंड है, तो ये वीडियो उठा के आप देख लेना, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है। इसमें मैं पूरा गोवा एज ए होल के बारे में पूरा बता दूंगा। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आप गोवा जाने के लिए सोच रहे हो और गोवा एज एन ऑप्शन है आपके हॉलिडे के लिए, तो आप गोवा पहुंचोगे कैसे। क्योंकि सबसे पहली बात है कि उस डेस्टिनेशन में पहुंचना होता है, तो कैसे पहुंचोगे। देखो, गोवा में सबसे इजी वे टू रीच इज बाय एयर। ठीक है। वहां पर दो एयरपोर्ट है। ठीक है। एक है देबोलिन में और एक है मोपा करके एक नया मतलब उनका एयरपोर्ट खुला है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये दो एयरपोर्ट हैं, और दोनों साउथ गोवा में है, जहां पर आप आराम से जा सकते हो। ठीक है। इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक दोनों फ्लाइट्स चलती हैं। ठीक है। ये हो गया एयर के बारे में। उसके बाद आता है कि मुझे ट्रेन में जाना है, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मडगांव करके एक स्टेशन है साउथ गोवा में, जो वेल कनेक्टेड है अक्रॉस इंडिया में, तो आप आराम से मडगांव स्टेशन तक आ सकते हो। ठीक है। ट्रेन में भी हो गया। बस में आना चाहते हो तो बस में क्या है कि बैंगलोर, पुणे, मुंबई, ये सबसे ना ओवरनाइट बसेस चलती हैं, जो उनका फाइनल डेस्टिनेशन होता है मापुसा। पंजिम में मापुसा बस टर्मिनल है, वो होता है उनका फाइनल डेस्टिनेशन। तो आपको कुछ भी नहीं पता है गोवा में, तो सीधा बस में बैठना और एंड में बोलना मापुसा टर्मिनस में आपको उतरना है, बस। दैट इज पंजिम का एंड है। ठीक है। आराम से आप आ सकते हो। अगर मेरे जैसे कुछ कुछ लोग हो जिनको थोड़ा सा मन है ऑफ रोडिंग का, थोड़ा मन है कि कार लेके खुद का घूम लो, तो उस जैसे लोगों के लिए मैं बोलूंगा कि यस, गोवा आप पुणे जैसे जगह से आराम से रोड ट्रिप करके जा सकते हो। 450 किलोमीटर्स एंड 8.5 आवर्स आपको लगेगा। रोड्स बहुत ही अच्छे हैं। ठीक है। इट्स रियली गुड। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा रोड ट्रिप करके गोवा जाने में। ठीक है। ये रहा कि आप गोवा कैसे पहुंचोगे। ठीक है। ये सबसे मेन चीज है, क्योंकि डेस्टिनेशन चूज कर रहे हो तो पहुंचोगे कैसे। ठीक है। आई थिंक ये क्लियर हो गया आप पहुंचोगे कैसे। उसके बाद आते हैं कि गोवा पहुंच गए, अभी रहोगे कहां, वेयर टू स्टे इन गोवा। ठीक है। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना, क्योंकि गोवा आ गए हो लेकिन कहां रहना है पता नहीं है, तो प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये मेरा रफ बुक है। ठीक है। होपफुली आपको दिख रहा होगा। तो मेरे रफ बुक में मैं थोड़ा गोवा के ज्योग्राफी के बारे में आपको समझा देता हूं, सो दैट आपको बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है। देखो, बेसिकली 3 पार्ट में गोवा है। ये ऊपर वाला पार्ट नॉर्थ, ये पंजिम जो उनका हेडक्वार्टर है, और नीचे वाला पार्ट है साउथ। ठीक है। नॉर्थ, पंजिम एंड साउथ 3 जगह हैं जहां पर आप जा सकते हो। गॉट इट। अभी बात करते हैं कि नॉर्थ में जा रहे हो तो आप किन किन जगह को कंसीडर कर सकते हो जाने के लिए। ठीक है। तो यहां से स्टार्ट होता है कैंडलिम, कलिंगट, बागा और अंजुना। ये 4 जगह हैं। अगर आप नॉर्थ में जा रहे हो, नॉर्थ गोवा को चूज कर रहे हो जाने के लिए, तो इसको आप कंसीडर कर सकते हो। बागा इनमें से सबसे हैपनिंग प्लेस है। तो हैपनिंग है तो उसका रेपुटेशन भी रहेगा कि वो थोड़ा सा कॉस्टली है। ठीक है। मैं जितनी बार गया हूं, आई थिंक 8 से 9 बार मैं गोवा जा चुका हूं, और मेरे ओन एक्सपीरियंस से मैं आपको बोलूंगा, नॉर्थ गोवा में कैंडलिम या फिर कलिंगट को चूज करना। दे आर क्वाइट नियर टू बागा, एट द सेम टाइम उनके रेस्टोरेंट्स के प्राइसेस हुआ या फिर होटल के प्राइसेस कम रहते हैं। ठीक है।
उसके बाद आते हैं पंजिम में। सो पंजिम में देखो, पंजिम हेडक्वार्टर है तो ऑब्वियसली यहाँ पर होटल्स हो, रेस्टोरेंट्स हो, कुछ भी हो, सब कॉस्टली है। तो मेरा ये मानना है कि पंजिम में स्टे करना इज नॉट दैट पॉकेट फ्रेंडली। दिस इज माई व्यू। आप अपने हिसाब से कर सकते हो, अगर आपको बजट फ्रेंडली होटल्स वहां पर मिल रहा है देन वेल एंड गुड, नो प्रॉब्लम। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं साउथ में। तो साउथ में यार देखो, कोलबा है, बेनालिम है, पैलेलम है। ये तीन जगह मेरे हिसाब से सबसे अच्छा है रहने के लिए। पैलेलम इज द बेस्ट। अगर आप साउथ गोवा में रहना चाहते हो तो पैलेलम को चूज करो, बहुत ही अच्छा है, इट्स रियली गुड। ठीक है, अभी ये वाला जो स्ट्रक्चर से आप समझ गए गोवा कैसा है, क्या है और क्या क्या जगह आप जा सकते हो। ठीक है, अभी आपके दिमाग में ऑब्वियसली क्वेश्चन आ रहा होगा कि बहुत सारे लोग नॉर्थ गोवा, साउथ गोवा के बारे में बात करते हैं, तो चीज है क्या। सो देखो, नॉर्थ गोवा एंड साउथ गोवा बाय डेफिनेशन ए ज्योग्राफिकल टर्म है, नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन। लेकिन सच में बोलूं, दोनों मतलब पोल से पार्ट है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ना पोल से पार्ट, मतलब दोनों बहुत ही अलग है एक दूसरे से। सो नॉर्थ गोवा के बीच में से जो मांडवी रिवर गया है ना, पता नहीं उसने क्या किया है, लेकिन दोनों चीज को बहुत ही अलग कर दिया है। ठीक है, क्यों, मैं बताता हूं। नॉर्थ गोवा अगर आप जाओगे, वहां पर क्राउड बहुत मिलेगा आपको, पार्टी एनिमल्स मिलेंगे, नाइट लाइफ मस्त है वहां पर, और सब कॉस्मोपॉलिटन आपको मिलेगा उधर। ठीक है, थोड़ा सा कॉस्टली भी चीजें रहती है। साउथ गोवा में आओगे ना, आपको लगेगा जैसे टाइम पूरा रह ही गया है, मतलब इट्स एज स्लो एज पॉसिबल रहता है, आराम से आप रहो, और वहां पर कॉस्ट भी कम होता है, क्राउड तो ना के बराबर आपको मिलेगा, और कॉस्मोपॉलिटन नहीं, वहां पर फॉरेस्ट, नेचर, वो वाला व्यू मिलता है। ठीक है, सो अभी आप ये दोनों सुनने के बाद आपको ऑब्वियसली लग रहा होगा कि मैं कहां जाऊं। देखो, आप अगर कुछ ऐसा पर्सन हो, पार्टी एनिमल हो, आपको मजा करना है आराम से, जो बोलते हैं ना कि लेट्स एंजॉय इट इन अ वे, तब आप डेफिनेटली नॉर्थ गोवा में जाओ। अगर आप कुछ ऐसा पर्सन हो जो थक गया है अपने जगह पे काम कर करके, अगर उसको एक ब्रेक चाहिए, और उसको ऐसा ब्रेक चाहिए कि ज्यादा लोग ना हो, आराम से सोए, दोपहर के 2 बजे उठे तब भी लगे कि सुबह हुआ है, लाइक वैसा क्लाइमेट अगर आपको चाहिए, तो मैं आपको बोलूंगा कि साउथ गोवा जाओ, क्योंकि साउथ गोवा आपको रियली अच्छा लगेगा। मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, साउथ गोवा में ना टाइम ठहर जाता है, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, और लोग कम होते हैं, भीड़ भड़ाका नहीं, शोर शराबा नहीं, तो आपको पता ही नहीं चलेगा। इट्स लाइक ऐसा लगेगा कि आप जन्नत में आ चुके हो। इज दैट काइंड ऑफ अ फीलिंग इफ यू आर इन साउथ गोवा। सो एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूं, आप जाना और मुझे कमेंट में जरूर लिखना। ठीक है, मैं जो बोल रहा हूं आपको पूरा सही लगेगा। सो ऐसा कुछ रहा कि नॉर्थ गोवा, साउथ गोवा खाली डायरेक्शन या ज्योग्राफिकली डिफरेंट नहीं है, दे आर एक्चुअली डिफरेंट बाय द वे दे आर कंस्ट्रक्टेड, इन टर्म्स ऑफ पीपल, इन टर्म्स ऑफ क्राउड, इन टर्म्स ऑफ स्पेंडिंग, सब कुछ अलग है। ठीक है, हो गया। सो अभी आप लोगों को पता चल गया कि आप कहां जाओगे, कैसे जाओगे, कहां जाओगे। अभी आता है जाके पहुंचने के बाद आप करोगे क्या। ऑब्वियसली कोई एक हॉलिडे डेस्टिनेशन आप अगर जा रहे हो तो आपको देखना है ना वहां पर करना क्या है। ठीक है, सो देखो, सबसे पहला एंड फॉरमोस्ट चीज है कि गोवा में बहुत सारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं। ठीक है, पोर्तुगीज एरा के बहुत सारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं वहां। सो मैं आपको यही बोलूंगा कि आप अगर गोवा जा रहे हो तो ये सब जितने सारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, ये सब देखने के लिए प्लान कर लो। ठीक है, सो इन टर्म्स ऑफ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स आप क्या क्या देख सकते हो। ठीक है, मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूं ये वाले मैप में। तो सबसे पहले जो आप ये देख रहे हो ना, ये है फोर्ट एग्वाड़ा, जो आपको नॉर्थ गोवा में मिलेगा। उसके बाद ये है रासमगस फोर्ट, जो आपको नॉर्थ गोवा में मिलेगा, और एक चौपारा फोर्ट है, वो भी आपको नॉर्थ गोवा में मिल जाएगा। सो ये कुछ फोर्ट्स हैं जो आप देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप अगर नॉर्थ गोवा में और ऐसा कुछ नहीं है, 3 फोर्ट्स हैं जो आप देख सकते हो, जो कि आप रियली आपको अच्छा लगेगा। उसके बाद आते हैं पंजिम में। सो पंजिम में देखो, पंजिम में ये जो पॉइंट है ना, ये है डोना पावला। तो ये नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बताऊंगा, आप जरूर देखना। तो पंजिम में डोला पावला है, और एक है बम बसिल करके एक चर्च है। ठीक है, वह भी आप जा सकते हो। ये दोनों बहुत ही अच्छी जगह हैं, आप आराम से टाइम स्पेंड कर सकते हो। साउथ गोवा में अगर जाओगे ना, बहुत ज्यादा आपको क्या बोलते हैं कि हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स नहीं मिलेंगे पोर्तुगीज एरा के। ठीक है, तो वो आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज हाउ द हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स आर। सो अगर हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट जा रहे हो तो प्लीज एंड प्लीज सुबह सुबह जल्दी जल्दी चले जाना, शाम को मत जाना, सुबह यू गो विद द हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या करोगे। सो नेक्स्ट इज
डेफिनेटली आप गोवा में जा रहे हो तो क्या करोगे, बीच, इवनिंग को वाटर स्पोर्ट्स और शाम को बीच, तो आफ्टरनून के बाद आप चले जाना बीच में, ठीक है। सो जैसे मैं आपको ये दिखा रहा हूं, राइट, सो नॉर्थ गोवा में यहां से कैंडलिम, कालिंगट, बागा, अंजुना। बागा इज द बेस्ट प्लेस इवनिंग बिताने के लिए वहां पर, ठीक है। थोड़ा क्राउडेड लगेगा लेकिन बहुत ही अच्छा है। यहां पर पाललम इज द बेस्ट बीच साउथ गोवा में, अगर तो ये बीचेस आप कंसिडर कर सकते हो जाने के लिए, बहुत ही अच्छा रहेगा। ट्रस्ट में आप रियली आप एंजॉय करोगे बागा बीच। मेरे पहले वीडियो के एंड में मैंने बागा बीच का एक छोटा सा क्लिप दिया था, गाने बज रहे थे तो वो कॉपीराइट आ जाएगा, इसलिए मैंने उसको ज्यादा चलाया नहीं, बट इट्स रियली गुड। मतलब आप कितने भी मतलब बोलते हैं ना कि ये बंदे हो, फिर भी आपका पैर नाचेगा ही, इस दैट काइंड ऑफ बीट्स वो बजाते हैं, तो रियली गुड, ठीक है। सो ये रहा। उसके बाद हम आते हैं कि आपको अगर डे ट्रिप करना है, आपके पास थोड़ा सा टाइम है एंड यू वांट कि डे ट्रिप में जाऊं, तो वहां पर 2 डे ट्रिप आप कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। पहला है स्पाइस फार्म विजिट, जो कि बहुत ही अच्छा रहता है। देखो स्पाइस जनरली आप क्या अपने किचन के डब्बे में ही देखते हो, ठीक है। आपने कभी मतलब इलायची को कभी देखा है पेड़ में, कभी नहीं देखा होगा। सो वैसे सब चीजों में आप पर आपका इंटरेस्ट है, बॉटनी में थोड़ा इंटरेस्ट है, या फिर आज से जानना ही है बहुत सारे स्पाइस के बारे में, क्योंकि गोवा में पोर्तुगीज आए ही थे स्पाइस के लिए, ठीक है। तो उसके बारे में अगर आपको थोड़ा जानना है तो डेफिनेटली स्पाइस फार्म विजिट करना। 700 रुपीज लास्ट में बोल रहा हूं 2023 का, अभी मुझे पता नहीं, अभी लाइक 2023 मार्च का प्राइस में बता रहा हूं, ये बढ़ भी जाता है, बट 700 इज व्हाट द प्राइस इट, अगर आप जा रहे हो पर पर्सन, और खाना उसमें इंक्लूडेड है, वो आपको पूरा घुमाएंगे स्पाइस फार्म, तो बहुत ही अच्छा है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। इट्स रियली गुड, आपको काफी अच्छा लगेगा, ठीक है। सेकंड पार्ट अगर आओगे, सेकंड है आइलैंड टूर। आइलैंड टूर कैंडलिम जो मैंने अभी दिखाया था बीच, वहां से होता है। तो बहुत सारे ऑपरेटर है, आपको कुछ करना ही नहीं, वहां जाके पूछो, 1500 रुपए पर हेड में आप आराम से आइलैंड टूर कर सकते हो विथ ऑल वाटर एक्टिविटीज, स्नॉर्कलिंग और ये सब चीजें भी वो करवाते हैं। सो ये दोनों हो गया आपके 1 डे ट्रिप, ये 1 डे आपको लग जाएगा इसमें, ठीक है। उसके बाद आता है, मान लो आप बीचेस से तंग हो गए, मतलब बोर हो गए, अभी क्या करें, तो क्या करना है, सबसे अच्छा होगा पंजिम में आप चले जाओ, मंडवी रिवर के पास। तो मंडवी रिवर के जो है बहुत सारे क्रूज चलते हैं शाम को, तो क्रूज में टिकट लेके आराम से ऊपर बैठो, मस्त लगता है वहां पर। दैट कैन बी ऑल्सो बी अ रियल गुड थिंग, ठीक है। तो आप वो भी कंसिडर कर सकते हो, मांडवी रिवर वाला केस, वो आपको अच्छा लगेगा। और अगर आपको कैसीनो और ये सब चीजों में थोड़ा इंटरेस्ट है, तो वो भी उस रिवर बैंक में है, वो भी आप कंसिडर कर सकते हो अगर कैसीनो जाना है। बट माइंड इट, वो थोड़ा सा कॉस्टली होता है, उसका खाली एंट्री फी ही अराउंड 1000 प्लस होता है। बट इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड यू कैन गो, और लाइफ टाइम वन एक्सपीरियंस के लिए भी जाना चाहते हो तो डेफिनेटली जा सकते हो, कोई इशू नहीं है। सॉरी, ठीक है। तो ये हो गया कुछ, तो पहले हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट हो गया, ठीक है, उसके बाद बीचेस हो गए, उसके बाद डे ट्रिप हो गया, थर्ड इज क्रूज एंड कैसीनोस हो गए। तो यही कुछ चीजें हैं जो अगर आप गोवा जा रहे हो तो गोवा पे आप कर सकते हो, ठीक है, हो गया। नाउ हम आते हैं, आपने तो बोल दिया सब घूमना है, बट घूमे कैसे, तो नाउ कम्स कि हम लोग उसको आना जाना कैसे करें, हाउ टू कम्यूट, ठीक है। तो देखो कम्यूट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि गोवा में ओला उबर नहीं चलता है, दैट्स द ट्रूथ। तो आपको क्या करना है, वहां पर रेंटेड व्हीकल लेना पड़ेगा, वो बहुत ही इजी है, ठीक है। 2 व्हीलर 4 व्हीलर दोनों मिलते हैं। 2 व्हीलर आपको 400 रुपए पर डे का मिल जाएगा, आपको एक आईडी प्रूफ देना है, उनको सबमिट करना है, लेके जाओ, आराम से घूमो। आते समय जब आप अपना स्कूटी दे दोगे या फिर आपका 2 व्हीलर दे दोगे, वो आपको अपना आपका जो आईडी प्रूफ है वो दे देंगे, ठीक है। अब सिंपल, कुछ इसमें प्रॉब्लम नहीं है, 400 पर डे का वो चलता है। और 4 व्हीलर मैंने कभी लिया नहीं है, बट डिपेंडिंग ऑन कौन सा आप कार ले रहे हो, कैसे कंडीशन है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ये रह गया बात है। सो कम्यूट भी बहुत इजी है गोवा में, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, माइंड इट, अगर गाड़ी चला रहे हो तो हमेशा आपका सीट बेल्ट होना चाहिए, और कुछ पी के मत चलाना, वहां पर चेकिंग होते हैं। और 2 व्हीलर में जा रहे हो तो हमेशा हमेशा अपना हेलमेट पहन के जाना, ठीक है, वो बहुत जरूरी है। वहां चेकिंग्स होते हैं, डीएल साथ में लेके जाना, आई एम टेलिंग इट, नहीं तो बहुत लंबा और बड़ा फाइन लगता है, ठीक है। वो एक चीज हो गया। उसके बाद आता है, सब कुछ हो गया, आप ये सब सुन के आपको लग रहा है ठीक है, इट्स अ गुड प्लेस टू गो, सब कुछ सही है। तो उसके बारे में फिर आता है खर्चा, कि खर्चा कितना होगा। ओबियस है, खर्चे के बारे में जानना तो जरूरी है, कोई भी डेस्टिनेशन में आप घूमने जा रहे हो तो, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं कि वहां पर रहने का खर्चा क्या है। देखो
मैंने जो सब जगह बोला उसमें से अगर आप हैपनिंग जगह जैसे बागा में रह रहे हो तो आपका रहने का खर्चा कुछ 1500 से 1700 रुपए इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट पड़ेगा रहना होटल में, ठीक है। थोड़ा सा ऑफबीट जैसे मैं कालिंगट या कैंडलिम यूज मैं जनरली रहता हूं तो वो मुझे 1200 से 1500 के अंदर पड़ता है पर डे विद ब्रेकफास्ट, ठीक है। बहुत ही है, ज्यादा कॉस्टली नहीं है, पॉकेट फ्रेंडली है। उसके बाद खाना 600 से 800 रुपए पर डे पर कपल रहेगा, डिपेंडिंग ऑन आप कहां भी खाओ। बट हाँ, पंजिम में अगर आप खा रहे हो तो ये कॉस्ट बढ़ जाएगा, क्योंकि जैसे मैंने बोला पंजिम थोड़ा सा कॉस्टली है, ठीक है, वो आप याद रखना। उसके बाद कम्यूट के लिए 400 रुपए प्लस 100 रुपए पेट्रोल, तो 500 रुपए पर डे में आपका हो जाएगा। तो ऐसा कुछ मिलाओगे तो एवरेज 2500 रुपए में एक कपल आराम से गोवा एक घूम सकता है एक दिन। तो उस हिसाब से अपना बजट कर लो, बहुत ही इजी है, ठीक है। गोवा घूमना कोई डिफिकल्टी नहीं है और 2500 रुपए में आप मौज करोगे, मैं इतना आपको बोल सकता हूँ, ठीक है। सो ऐसा ही कुछ रहा ये वीडियो जिसमें मैंने आपको गोवा के बारे में सब कुछ बता दिया है। गोवा जाना चाहते हो और गोवा के बारे में आप जानना चाहते हो तो ये वीडियो जरूर लास्ट तक देखना, आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे फ्रेंड्स। होपफुली वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना और गोवा सीरीज के वीडियोस को देखते रहना। अगर मेरे चैनल में आप नए हो तो प्लीज एंड प्लीज सब्सक्राइब किए बिना जाना नहीं, ठीक है। चलो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर योर टाइम, बाय बाय।